हेलो दोस्तों, तो स्वागत आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुयान 6 सेक्ट कंपटीशन में जीत जाता है और पवेलियन मास्टर लुयान को मारने के लिए जाते हैं, मगर वहाँ पे टियांग जोंग होता है और दोनों में फाइट शुरू हो जाता है और पवेलियन मास्टर हार जाता है। तो एपिसोड के शुरुआत में पवेलियन मास्टर बोलता है, ये तो निर्वाणा लेवल 6 पे है, क्या ये हो सकता है कि लुयान ने इसे बुलाया है अपने आप को बचाने के लिए। फिर पवेलियन मास्टर बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, 6 निर्वाणा पावर हाउस जो हैं वो ऑलरेडी नॉर्थर्न वाइल्डरनेस में सबसे ताकतवर है, तो कैसे लुयान इनमें से किसी को भी जानता होगा। तो पवेलियन मास्टर बोलता है, सीनियर मैं और आप कभी एक दूसरे से नहीं मिले, मैं नहीं जानता कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और मुझे क्यों मारना चाहते हैं, ये कोई गलत फहमी हो सकता है। तो इस पर टियांग जोंग बोलता है, मैं एक लूज कल्टीवेटर हूँ, जब मैं वाजिंगे से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि स्पिरिट वेन कोलैप्स कर रहा था। वाजिंग पवेलियन जो कि नॉर्थर्न वाइल्डरनेस का 6 मेजर फोर्सेस में से एक है, ये इतना अनबिलीवेबल कैसे हो सकता है। तो मैं होली स्टार सिटी में आ गया, मुझे उम्मीद नहीं था कि स्वॉर्ड मास्टर वान जिंगे इतना कमजोर होगा। इसमें कोई शक नहीं कि ये सेक्ट इतना बेकार और गलत तरीके से चल रहा है। तो पवेलियन मास्टर बोलता है, सीनियर आपने जो कहा वो झूठ नहीं है। तो टियांग जोंग बोलता है, मैं एक 6 ईयन निर्वाणा लेवल का स्ट्रॉन्ग मैन हूँ, वैसे तो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मगर तुमने जो अभी कहा है वो धमकाने वाले शब्द है और मुझे ऑलरेडी गुस्सा आ रहा है, तो तुम भाड़ में जाओ। और इसके साथ ही वो एक पावरफुल पंच से उस पर अटैक करता है। पवेलियन मास्टर खुद को बचाने के लिए एक शील्ड का यूज करता है, जिसके कारण एक ब्लास्ट हो जाता है और पवेलियन मास्टर वहां से भाग जाता है। टियांग जोंग उसका पीछा नहीं करता और फिर लुयान के पास जाता है और बोलता है, पवेलियन मास्टर ब्राह्मण वीक है, वो सिर्फ निर्वाणा लेवल 3 पे कल्पस पे ही है, हम क्यों उसे जाने दे रहे हैं, मार क्यों नहीं देते हम उसे। मगर इसके बजाय हमने उसे स्टार सिटी छोड़ने दिया और अब तो उसे वांग जिंगयांग का सिचुएशन के बारे में भी पता चल जाएगा। तो लुयान बोलता है, उसे छोड़ने दो स्टार सिटी, ये हमारे लिए ही अच्छा होगा। और इसके अलावा वो वांग जियांग पे काफ़ी समय से राज कर रहा है और वो वांग जियांग में हुए हजारों घटनाओं का जिम्मेदार भी है। अगर वो भागना चाहता है तो उसे भागने दो। तो टियांग जोंग बोलता है, अच्छा है फिर। तो फिर लुयान पूछता है, बाकी सब कैसे हैं? तुम्हारे पेरेंट्स कल रात ही को एक दूसरे से मिले, जब वो एक दूसरे से मिल रहे थे तो लुयान की जो लड़की है वो रो रही थी। किस्मत से वो बंदा चूहू नहीं था वहाँ पे, नहीं तो वहाँ और भी रोना धोना होता वहाँ पे। तो लुयान बोलता है, हालांकि लू जिंगयांग के पास अभी कुछ नहीं है, मगर तुम्हें सावधान रहना होगा। फिर टियांग जोंग बोलता है, तुम अभी जितना पावरफुल हो उसके हिसाब से तुम्हें अब तक ब्लैक होल स्वॉर्ड को मास्टर कर लेना चाहिए था, जब तुम इसे मास्टर करोगे तो तुम सावधान रहना। इस पर लुयान थैंक यू बोलता है याद दिलाने के लिए। फिर सीनियर टियांग जोंग चले जाते हैं वहाँ से। अपना हीरो बोलता है, प्लान के पहले स्टेप में भागना था, अब वक्त है सेकंड स्टेप का। सीन शिफ्ट होता है और हॉल में पवेलियन के स्वॉर्ड मास्टर और एल्डर्स बैठे होते हैं। वो सभी पवेलियन मास्टर का इंतजार कर रहे होते हैं और उसके बजाय अपना हीरो लुयान आ जाता है वहाँ पे। अपने हीरो को देखकर वो ग्रीट करते हैं और अपना हीरो बोलता है, सब कोई सुनो मेरी बात को, बस अभी मैं पवेलियन के कोर्टयार्ड में गया था और मैंने देखा कि कोर्टयार्ड खाली था। गार्ड से पूछने के बाद पता चला है कि पिछले रात ही पवेलियन मास्टर ने स्टार सिटी छोड़ दिया है और वो वान जियांग के डायरेक्शन की ओर गए हैं। पवेलियन मास्टर वान जियांग गए हैं, उनका कोई रीजन हो सकता है ऐसा करने का। और अगर बात रिसोर्सेज के रिलोकेशन का है तो फिर मैं सजेस्ट करता हूँ कि मैं अभी फिलहाल के लिए इंचार्ज हूँ। तो इस पर एक एल्डर बोलते हैं, स्वॉर्ड मास्टर लुयान ने ही ये हासिल किया है कंपटीशन को जीतकर, तो ये अगर स्वॉर्ड मास्टर संभालते हैं तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर चू जियांग बोलता है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, स्वॉर्ड मास्टर लुयान कंपटीशन तो जीता है, मगर लुयान अभी काफी यंग है, पहले पवेलियन मास्टर को आ जाने दो यहाँ पे, फिर हम डिसाइड करेंगे। तो अपना हीरो बोलता है, अगर 3 सप्ताह में पवेलियन मास्टर स्टार सिटी नहीं आते हैं तो फिर ये रिसोर्सेस रिलोकेशन का हम क्या करेंगे। हमेशा वांग जियांग में रिसोर्सेज बांटने के समय पे तुम अड़चन क्यों बनते हो? तुम दोनों के अलावा सभी एल्डर यहाँ मान गए हैं, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो फिर रूल के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें रिंग में मिलूंगा। और फिर अपना हीरो अपना पावर को रिलीज करता है। अपने हीरो के पावर को देखकर दोनों फिर कुछ नहीं बोलते। अपना हीरो बोलता है कि अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर ये तय रहा, और फिर कहता है चलो चले यहाँ से। नेक्स्ट सीन में
स्वॉर्ड मास्टर ऑटम और स्वॉर्ड मास्टर चू सिंग यांग होता है। चू सिंग यांग बोलता है यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। पहले तो उसने रिसोर्सेस रिलोकेशन में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, मगर अभी उसे रिसोर्सेस रिलोकेशन के लिए खुद को इंचार्ज बना डाला। क्या फांची जी और लुयान के बीच कोई एग्रीमेंट हुआ है? पता नहीं क्या ये रियल बात भी है या नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ पवेलियन मास्टर लुयान को मार दे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों रात में कहीं जा रहे होते हैं और अपना हीरो उन दोनों का पीछा कर रहा होता है। फिर चू सिंग यांग सियान को बोलता है हमें कुछ जरूरी काम है लियू से। तो सियान बोलती है ग्रैंडपा अभी सो रहे हैं, अभी आप जाओ, मैं उन्हें बता दूंगी आप आए थे यहाँ। तो फिर दोनों चिल्लाने लगते हैं लियू लाओजियो हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमें आने दो। तो फिर इसे देखकर सियान गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे ग्रैंडपा को डिस्टर्ब करने के लिए, और फिर अपना पावर रिलीज करती है। फिर चू सियांग बोलता है मैं इतना रात को आया हूँ तो फिर मुझे कुछ ना कुछ जरूरी काम ही होगा। अगर तुम फिर भी मुझे रोकना चाहती हो तो फिर तुम्हें परिणाम के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तभी लियू लाओजियो आ जाता है और ये सब अपना हीरो पीछे छुपकर सब कुछ देख रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।